हिंदी गद्य का विकास पार्ट 2। हिंदी गद्य के विकास में निम्नलिखित लेखकों का योगदान रहा। उनमें है रामप्रसाद निरंजनी। ये पटियाला दरबार के राजश्रुत कवि जो महारानी को कथा बाँचकर सुनाया करते थे। भाषा योग वासिष्ठ 1741 में लिखते हैं। आध्यात्म विषय पर आधारित है। पहला मुद्रित संस्करण 1865 ईस्वी में खेमराज श्री कृष्ण दास ने किया था। इसकी भाषा पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में होती है। हिंदुस्तानी विभाग की स्थापना 1803 ईस्वी में होती है और उसमें भाका मुंशी के पद पर लल्लू लाल और सदल मिश्र को नियुक्त किया जाता है। उससे 62 वर्ष पूर्व रामप्रसाद निरंजनी ने हिंदी गद्य का प्रौढ़ एवं व्यवस्थित उदाहरण प्रस्तुत किया था। भाषा इसकी संस्कृत तत्सम पदावली की ओर झुकाव था। भाषा योग वासिष्ठ परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक है और रामप्रसाद निरंजनी हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। लल्लूलाल ये आगरा के निवासी गुजराती औदीच्य ब्राह्मण थे। लल्लूलाल की नियुक्ति 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में भाका मुंशी के पद पर हिंदी ग्रंथ रचना के लिए हुई थी। काजम अली जवां और मजहर अली विला इनके दो सहायक थे। रचना इसकी सिंहासन बत्तीसी सुंदरदास कविकृत ब्रजभाषा ग्रंथ का खड़ी बोली में अनुवाद 1799 ईस्वी में किया था। यानी कि सुंदरदास लिखते ब्रजभाषा में सुंदरदास ने लिखी थी, पर उसका हिंदी खड़ी बोली में अनुवाद लल्लूलाल ने किया 1799 ईस्वी में। बैताल पचीसी शिवदास कृत संस्कृत बैताल पंचाशिका का सूरत मिश्र ने ब्रजभाषा में अनुवाद किया था। इसी का लल्लूलाल ने काजिम अली जवां के साथ मिलकर के खड़ी बोली में रूपांतरित किया। इसकी भाषा को रेखता कहा गया। यह रेखता गिलक्रास्ट की हिंदुस्तानी थी। यानी कि बैताल पंचाशिका संस्कृत में शिवदास सिंह लिखते हैं और फिर ब्रजभाषा में सूरत मिश्र अनुवाद करते हैं और फिर सूरत मिश्र के बाद लल्लूलाल खड़ी बोली में अनुवाद करते हैं इसका। और लल्लूलाल काजिम अली जवां के सहयोग से करते हैं, क्योंकि ये दोनों उनके सहयोगी थे ना, काजिम अली जवां और मजहर अली बिला। तो काजिम अली कहीं मिलता है, कहीं मजहर अली बिला मिलता है, दोनों मिलते हैं। ये विवेक शंकर बुक में काजिम अली जवां हैं, तो उसमें सरस्वती पांडे गोविंद पांडे में मजहर अली बिला हैं, दोनों मिलते हैं। और भी एक दो पुस्तक में देखा तो उसमें अलग अलग मिलते हैं। तो और इसकी भाषा को, जो ये बैताल पचीसी थी उसकी भाषा को रेखता कहा गया और रेखता गिलक्रास्ट की हिंदुस्तानी थी। गिलक्रास्ट उसको हिंदुस्तानी कहते थे। शकुंतला नाटक 1802 का है। माधव नल मोती राम कृत ब्रजभाषा पुस्तक है ये का खड़ी बोली में अनुवाद है शकुंतला नाटक। प्रेम सागर या नागरी दशम, प्रेम सागर का दूसरा नाम नागरी दशम है। ये 1803 ईस्वी का। 1510 ईस्वी में चतुर्भुज दास ने ब्रजभाषा में दोहा चौपाइयों में भागवत दशम स्कंद का अनुवाद किया था। इसी के आधार पर लल्लूलाल ने प्रेम सागर की रचना की। अन्य रचनाएं राजनीति ब्रजभाषा में 1803, सभा विलास खड़ी बोली में 1803, माधव विलास ब्रजभाषा में 1817, लालचंद्र का बिहारी सतसई की टीका है। ब्रजभाषा व्याकरण लल्लूलाल की मौलिक रचना है। लल्लूलाल ने संस्कृत प्रेस की स्थापना की और ये स्थापना पहले कलकत्ता में की, फिर बाद में आगरा। लल्लूलाल की खड़ी बोली की रचनाएं सिंहासन बत्तीसी 1799, काजिम अली की सहायता से, बैताल पचीसी 1801 मजहर अली के साथ मिलकर की। हाँ देखो यहाँ है बैताल पचीसी, ये सरस्वती में ये मिला है हमको। सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जो है ना, उसमें मजहर अली के साथ मिलकर है। लेकिन जब विवेक शंकर बुक पढ़ते हैं तो उसमें दिया काजिम अली जवां के साथ करते हैं, दोनों ही मिलते हैं। माधवनल 1801 ईस्वी, शकुंतला नाटक 1810, प्रेम सागर 1810। यामिनी भाषा छोड़ने की ओर संकेत किया गया है इसमें। और लतायफ ई हिंदी 1810, बजवान ई रेखता शब्द का प्रयोग हुआ है। ब्रजभाषा व्याकरण 1811, मौलिक रचना है। सभा विलास 1815 और फिर ब्रजभाषा में रचना है राजनीति माधव विलास लालचंद्र का। राजनीति 1802, ये हितोपदेश की कहानियाँ हैं इसमें। माधव विलास 1817, ये चंपू काव्य है। लालचंद्र का बिहारी सतसई की टीका है। लल्लूलाल उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे,
लल्लू लाल की भाषा कृष्ण उपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। लल्लू लाल की काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का अधिकार है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबंध विचारधारा के योग्य। रामचंद्र शुक्ल लताइफ ई हिंदी खड़ी बोली ब्रजभाषा और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। सदल मिश्र शाहबाद ध्रुवटिया गांव आरा बिहार के निवासी। इनका जन्म 1767 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1848 ईस्वी में। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में भाका पंडित थे। इनकी रचनाएं चंद्रावली, रामचरित्र, हिंदी फारसी वोकेबुलरी। चंद्रावली का दूसरा नाम नासकेतोपाख्यान है, यह 1803 ईस्वी की है। रामचरित्र 1806 ईस्वी, हिंदी फारसी वोकेबुलरी 1809 ईस्वी। सदल मिश्र ने चंद्रावली की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की। नचिकेता के जन्म से लेकर के यमलोक तक की यात्रा का वर्णन है। सदल मिश्र ने रामचरित की रचना अध्यात्म रामायण के आधार पर की। सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन लिए व्यवहारिक खड़ी बोली है। काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित यह रचना गिलक्रास्ट के आग्रह पर शुद्ध खड़ी बोली में मनोरंजनात्मक एवं काव्यात्मक शैली में रचित है। यह रामचरित्र और आध्यात्मिक रामायण का हिंदी रूपांतरण है। ये नासकेतोपाख्यान के लिए कहा गया था। कथन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भाषा की दृष्टि से इंसा अल्लाह खां के गद्य को सर्वप्रथम स्थान दिया है। दूसरा स्थान इन्होंने सदल मिश्र को और तीसरा स्थान लल्लू लाल के गद्य को दिया है। पूर्वीपन एवं पंडितापन के कारण भाषा की शिथिलता इनकी भाषा का दोष है। सदा सुखलाल दिल्ली के थे। ये इनका जन्म 1746 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1824 में होती है। वास्तविक नाम इनका सदा सुख राय था, उपनाम निसार था। रचना इनकी मुत्तक बुत्त बारीक 1818 सुख सागर। मुत्तक बुत्त बारीक में सदासुख लाल ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। सुख सागर विष्णु पुराण के कुछ उपदेशात्मक एवं नैतिक प्रसंग के आधार पर रचित रचना है। लक्ष्मी सागर ने इन्हें भागवत का गद्य अनुवादक बताते हुए इनकी अनुदित कृति का नाम सुख सागर बताया। सदासुख लाल ने तत्कालीन खड़ी बोली गद्य का उर्दू से स्वतंत्र निजी स्वरूप प्रस्तुत किया है। सदासुख लाल ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। सदासुख लाल के गद्य में संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का समावेश अधिक है। भाषा के संस्कृत रूप मिश्रित रूप के प्रति इनका मोह ज़्यादा है, क्योंकि भाखा नाम से यह रूप परंपरा से चला आ रहा था। फारसी बहुल उर्दू गद्य की प्रतिष्ठा होते देख इनका कथन था, रस्मो रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया है। इंशाअल्लाह खां पहले दिल्ली बाद में लखनऊ। ये दिल्ली के थे, फिर बाद में लखनऊ। इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी, उदयमान चरित। ये 1898 ईस्वी की रचना है। 1898 या फिर 1803, 1898 1803 दोनों ही मिलता है। रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमयी प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ। उदयभान चरित्र का वर्ण विषय शुद्ध सांसारिक प्रेम है और उद्देश्य विशुद्ध मनोरंजनार्थ है। इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा रीति रिवाज के विषय में लिखा है। इसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट नहीं है। ठेठ हिंदी लिखने के उद्देश्य से यह रचना रची गई थी। रानी केतकी की कहानी प्रथम मौलिक गद्य रचना है। हास्य प्रधान शैली की रचना रानी केतकी की कहानी की भाषा सबसे पहले चटकीली मटकीली अलंकृत किस्सा गोई चलती और मुहावरेदार है। इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को निम्न से मुक्त रखने की बातें कही हैं। बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की, गवारी अर्थात ब्रजभाषा, अवधी इत्यादि। भाकापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ये भारतेंदु के गुरु थे। इनका जन्म 1823 ईस्वी
और मृत्यु 1895 ईस्वी में होती है। ये भारतेंदु के गुरु थे। इनकी कुल 32 रचनाएं हैं, जिनमें 18 हिंदी में और उर्दू में हैं। प्रसिद्ध रचनाएं मानव, धर्मसार, भूगोल, हस्तामलक, वामा मनोरंजन है। ये मनोरंजन लिखा है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, वामा मनोरंजन है। वामा मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक भाग 1 और 3, भाग 1, 2, 3, और वीर सिंह का वृत्तांत, गीत गोविंदा, दर्श कबीर, टीका, सिक्कों का उदय और अंत, उपनिषद सार, बैताल पचीसी, विद्यांकुर, वर्णमाला, सेंट फोर्ट और मार्टन की कहानी, गुटका, संवत 1924 या 1867 ईस्वी, स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखा गया था। रामविलास शर्मा ने भूगोल हस्तमलक की भाषा को बोलचाल की भाषा कहा। 1872 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद को CSIM 1887 ईस्वी में राजा की उपाधि दी। हिंदी का गंवारपन दूर कर शिष्ट भाषा बनाने में सितारे हिंद का महत्वपूर्ण योगदान है। सितारे हिंद के बनारस अखबार की लिपि नागरी थी, किंतु भाषा उर्दू थी। सितारे हिंद के उर्दू झुकाव का विरोध भारतेंदु ने किया। मुसलमान हिंदी को मुश्किल ज़बान कहकर विरोध करते थे। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने पहले उर्दू के विरोध के अतिरिक्त हिंदी का पहले विरोध इसलिए किया था कि कहीं नौकरी के लिए भाषा संस्कृत से लगाव रखने वाली हिंदी न सीखनी पड़े। उनका मत था कि जब अदालती कामों में उर्दू ही काम से ली जाती है तो एक जुबान का बोझ डालने से क्या फ़ायदा। भाका हिंदुओं की कथा वार्ता आदि सुन वे हिंदी को गंवारी बोली भी कहते थे। राजा भोज ने पंडित श्रीलाल और पंडित बंशीधर आदि मित्रों को पुस्तक लिखने में लगाया। बंशीधर आगरा नॉर्मल स्कूल में मुदर्रिस और ने हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था। इसमें हिंदू कॉलम का नाम भारत खंडामृत और उर्दू कॉलम का नाम आबे हयात था। बंशीधर ने निम्न पुस्तकों का उल्लेख किया: पुष्प वाटिका और भारतवर्षीय इतिहास, जीवक, परिपाटी, जगत वृत्तांत। ये नहीं पूछी जाती, केवल ये पूछा जाता है भारत खंडामृत और उर्दू कॉलम का नाम आबे हयात, जो इन्होंने ये पत्र निकाला था। और पुष्प वाटिका गुलदस्ताम के एक अंश का अनुवाद था। बिहारी लाल ने गुलिस्तान के 8वें अध्याय का हिंदी अनुवाद 1862 ईस्वी में किया था। राजा शिवप्रसाद सिंह 1856 ईस्वी में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नियुक्त हुए थे। प्रारंभिक काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल: न खास हिंदी न खास उर्दू जबान, गोया मिली जुली हो सितारे हिंद का कथन।